नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है खान पान की बदलती तस्वीर। आइए देखते हैं इस पाठ में लेखक के द्वारा किन विषयों पर बातचीत की गई है। पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। किस में बदलाव आया है? खान पान की संस्कृति में, यानी हमारे खाने पीने का जो कल्चर है उसमें चेंज आए हैं। कितने? पिछले 10-15 सालों में। इडली, डोसा, बड़ा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये केवल अब दक्षिण भारत में नहीं बल्कि ये उत्तर भारत के भी लगभग हर शहर में उपलब्ध है। अब आप इन्हें उत्तर भारत में भी हर शहर में एंजॉय कर सकते हैं। अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति, जो ढाबा संस्कृति है उत्तर भारत में, वो लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं पे भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, न्यूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं। एक जमाने में कुछ लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए भी अजनबी नहीं रहे। अर्थात हर व्यक्ति जो है वो चाइनीज नूडल तक पहुंच चुका है, अर्थात वो उनका उपयोग करने लगा है। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से तो कम से कम बच्चे, बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। जैसे कि आप देखते हैं टीवी पे ऐड आती है 2 मिनट नूडल्स, अर्थात 2 मिनट में बनने वाले नूडल्स। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार जो लोकल नमकीन है अभी तक भले ही मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। इसमें जो है लेखक कहना चाहता है कि कई स्थानीय प्रकार की नमकीन अभी भी मिलती है, लेकिन जो आलू चिप्स हैं वो हर घर में अपनी जगह बनाए जा रहे हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया अब देश के कई हिस्सों में स्वाद ले लेकर खाए जाते हैं। बंगाली मिठाइयों की केवल रसभरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध है। अर्थात जो बंगाल की रसभरी मिठाइयां हैं वो लगभग हर शहर में अब मौजूद है, उनका उपयोग किया जा सकता है। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। स्थानीय व्यंजन तो मिलते ही हैं। स्थानीय व्यंजन क्या होते हैं? वे व्यंजन जो किसी विशेष स्थान पर मिलते हैं उन्हें स्थानीय व्यंजन कहते हैं। उनके साथ साथ अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन भी हर क्षेत्र में मिल जाते हैं। और मध्यम वर्गीय जीवन में भोजन विविधता, फूड डाइवर्सिटी अपनी जगह बना चुका है। अर्थात जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनमें विभिन्न प्रकार के फूड जो है वो विभिन्न प्रकार के भोजन खाए जा रहे हैं। कुछ चीजें और भी हुई हैं। मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित था, जिसे सिर्फ अंग्रेज अफसर खाया करते थे, वह कस्बों तक पहुंच चुकी है और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेकी और तली जा रही है। जिस ब्रेड को सिर्फ अंग्रेज अफसर खाया करते थे, आज वह भारत के लाखों करोड़ों लोगों के द्वारा नाश्ते में जो है वो खाया जाता है। खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। जो यंग जनरेशन है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है, जो पहले स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, जिसे पहले ही बहुत कम पता है कि स्थानीय व्यंजन जो लोकल जो हमारे खाने पीने की चीजें हैं उनके बारे में पहले ही कम जानकारी है, उससे सबसे ज्यादा यही पीढ़ी प्रभावित हुई है। पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। जो नई पीढ़ी है वो स्थानीय पुराने व्यंजनों के बारे में कम जानती है, लेकिन नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती है। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर केवल कुछ ही चीजों तक सीमित रह गए हैं। जो स्थानीय व्यंजन है, जो लोकल व्यंजन है, जो लोकल डिशेस हैं, वो पहले बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब उनका भी क्षेत्र सीमित हो चुका है। बंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर हुई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की तुलना में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही जो पहले हुआ करती थी। अर्थात मथुरा अपने पेड़ों के लिए और आगरा अपने पेठे और नमकीन के लिए जितना प्रसिद्ध हुआ करता था, जो बात उसमें थी, जो क्वालिटी उसमें उस समय थी, अब वो बात उसमें नहीं रही। उनकी गुणवत्ता में अर्थात उनकी क्वालिटी में फर्क पड़ा है।
फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। अर्थात जो व्यंजन, जो डिशेस, जो खाना पीना हम मौसम के अनुसार बनाया करते थे, अब उनको बनाने के लिए लोगों के पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना कितना सचमुच दुस्साध्य है। दुस्साध्य मतलब बहुत मुश्किल है कि अब जो है कामकाजी महिलाएं, अब गृहिणियां, घर में काम करने वाली औरतें या जो कामकाज करने वाली, नौकरी पेशे करने वाली औरतें हैं, उनके लिए खरबूजे के बीज को पहले निकालना, फिर सुखाना और फिर छीलना, फिर उनसे व्यंजन तैयार करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि उनके पास उतना टाइम अब नहीं होता। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकाने में सुविधा हो। अर्थात उन व्यंजनों को अधिक बनाया और पकाया जा रहा है जो जल्दी से बन जाते हैं और सुलभ यानी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर भी तैयार की जाती हैं। यानी हम पाते हैं कि एक और तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार कर ली जाती हैं। अर्थात वो चीजें, जल्दी बनने वाली चीजें जो है वो ज्यादा बनाई जा रही हैं और जिनकी प्रक्रिया मुश्किल है उन चीजों को कभी कभार इस्तेमाल किया जा रहा है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है, जो दौड़ भाग है, उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। ऐसा नेचुरल लगता है कि जो चीजें जल्दी बनती है उन्हें ही बनाया जाए, क्योंकि लोगों के पास समय की कमी है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों के कई चीजों से धीरे धीरे वंचित कर दिया है। बहुत ज्यादा महंगाई होने की वजह से लोग कई चीजें नहीं बना पा रहे, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, बहुत ज्यादा महंगी है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोच सकता। अर्थात जिन व्यंजनों में मेवे अर्थात काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट, ये सब चीजें लगती हैं, यदि कोई उन्हें बनाना चाहे तो उससे पहले वो 4 बार सोचेगा कि क्या मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि ये चीजें, ये मेवे इतने महंगे हैं। ये प्रश्न है क्वेश्चन आंसर में, ध्यान से देखना इसको है। खान पान की एक मिश्रित संस्कृति, मिली जुली संस्कृति, मिला जुला जो खाने पीने की संस्कृति है जो बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अर्थात इसके कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं। गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को जो अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। अर्थात महिलाओं के लिए, घरेलू या कामकाजी महिलाओं के लिए अब जल्दी से तैयार होने वाले विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की विधियां उपलब्ध हैं। अर्थात उनके तरीके, उनके जो है नुस्खे आसानी से उपलब्ध हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सहयोग मिला है। अर्थात उन्हें मौका मिला है कि वो देश और विदेश के व्यंजनों के बारे में भी जान सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में, ओरिजिनल रूप में उपलब्ध नहीं है। आजादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियों, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है, जिसके कारण भी खान पान की चीजें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। अर्थात जब हम आजाद हुए उसके बाद उद्योग धंधों का, नौकरियों का और ट्रांसफर का जो एक नया जाल बिछा है, उसके कारण भी खाने पीने की संस्कृति एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंची है। बड़े शहरों में मध्यम वर्गीय स्कूलों में, जो मिडिल क्लास स्कूल है, वहां जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन डिब्बे खुलते हैं तो उनसे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू उठती है। अर्थात जो बड़े बड़े शहर हैं, उद्योग धंधों के कारण जो विकसित हुए हैं, जब वहां के स्कूलों में बच्चे दोपहर को अपना टिफिन खोलते हैं तो उनके टिफिन में से विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की खुशबू आती है, क्योंकि वहां पर अलग अलग प्रदेशों से लोग जाकर काम करते हैं और उनके बच्चे जो है एक इकट्ठे स्कूल में पढ़ते हैं, तो उनसे
विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की जो है वो खुशबू एक ही जगह पर मिल जाती है बच्चों के माध्यम से। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की जो नई संस्कृति है उससे हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल जाते हैं। अर्थात खाने पीने की जो संस्कृति है इससे भी हमारे अंदर जो है वो राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे, तभी उनमें से अंकुर निकलेंगे, तभी वो बड़े होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की ओर भी ध्यान देंगे। अर्थात हमें सिर्फ खाने पीने से नहीं बल्कि उसके अलावा दूसरी चीजों से, दूसरी संस्कृति से भी हम जब जुड़ाव रखेंगे तो हमारा जो राष्ट्रीय एकता का जो बीज है वो अंकुरित होगा। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे जो किसी खान पान विषय से जुड़ी हुई है। इसी के साथ ध्यान देने योग्य बात यह है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। अर्थात जो स्थानीय व्यंजन है उनका दोबारा पुनः उद्धार करने की भी ज़रूरत है। इन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ा है। यानी जो स्थानीय व्यंजन है इनको अब एथनिक कहकर पुकारते हैं। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल, 5 स्टार होटलों में प्रचार के लिए नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। सिर्फ उन्हें जो है इसलिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए कि उनका प्रचार हो सके। 5 सितारा होटलों में वे कभी कभार मिलते रहें पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य, बुरी किस्मत, बुरा भाग्य होगा। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों से गायब हो रही हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं? अब सिर्फ 2 ही प्रकार के समोसे मिलते हैं, या पनीर के या आलू के। लेकिन मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे अब गायब हो चुके हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की भी दुर्गति हो रही है। अर्थात जो व्यंजन उत्तर भारत में मिलते थे उनकी भी अब अच्छी स्थिति नहीं है। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाश किया जाता था। जो चीज़ें आम दुकानों पर मिला करती थी अब उन्हें खास दुकानों पर ढूंढा जा रहा है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता कि हम जो है वो आधुनिक दिखें, हम मॉडर्न दिखे, इसलिए हमने कई स्थानीय व्यंजनों का प्रयोग करना छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हमने बहुत सी जो है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, वेस्टर्न वर्ल्ड की चीज़ें अडॉप्ट कर ली हैं जिससे हमें जो है जो हमारे लिए स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के लिए अनुकूल नहीं है। यह भी हो रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों के असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। उसका ओरिजिनल टेस्ट क्या है वो हम नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रतिभोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं। यानी कि जब कोई फंक्शन वगैरह होते हैं या जो पार्टियां होती हैं उनमें अलग अलग प्रकार की ढेर सारी चीज़ें जो है वो रख दी जाती हैं खाने के लिए और उनका स्वाद गडमड हो जाता है। अर्थात उनका स्वाद जो है वो बेस्वाद हो जाता है, उनमें कोई स्वाद नहीं रहता, हमें पता ही नहीं चलता है कौन सा टेस्ट हमें जो है वो आ रहा है। खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं। ये अवश्य है कि जो मिश्रित संस्कृति है खाने पीने की, ये हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं कि हम जो है वो अपने मुताबिक कुछ चीज़ों को चुन सकते हैं। हम उन्हें चुनकर जो है उनका प्रयोग कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। हम उसका लगभग लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं। जो हमें चुनने का अवसर मिला है, चीज़ें चुनने का अवसर मिला है, हम उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरीके के और कई बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले, जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव, जिन चीज़ों का स्वभाव एक दूसरे के उल्टा है, ऐसे व्यंजनों को परोस लेते हैं, अपनी प्लेट में डालकर खाते हैं। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है। मिश्रित विविध संस्कृति अर्थात अलग अलग प्रकार की संस्कृति ही आगे आने वाले समय में बढ़ने वाली है। उसे तरह तरह से जांचते रहने की ज़रूरत है। अर्थात हमें ज़रूरत है कि हम उसे समय समय पर जांचते रहें और जो मिश्रित संस्कृति है उसके जो है लाभदायक स्वरूप का हम फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।